रिसेंटली अभी बेंगलोर के एक कॉलेज में ऑफिशियल्स ने वहाँ के सारे सीलिंग फैंस रिमूव कर दिए। कारण ये था कि 7 महीनों में वहाँ पर 4 बच्चों ने सुसाइड कमिट किया और उसमें से 3 बच्चों ने फैन में लटक कर किया। इनका आइडिया इतना अच्छा था, शायद वो शार्क टैंक में भी फीचर हो सकता था। इनका आइडिया जितना फनी लग रहा है उतना दर्दनाक और ख़तरनाक उन बच्चों का आइडिया था जिन्होंने सुसाइड किया। आप अगर एक स्टूडेंट है तो ये गारंटेड है कि आपको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो पढ़ाई करने का तरीका अच्छा नहीं लगता। हालांकि अभी धीरे धीरे हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, लेकिन वो इंडियन पेरेंट्स, टीचर और वो स्टूडेंट का ही क्यों ना हो, माइंडसेट अभी भी वही पुराना वाला है, मार्क्स मैटर द मोस्ट। इससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में पीयर प्रेशर, टीचर का एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, सब कुछ इतना हो जाता है कि दिमाग प्रेशराइज हो जाता है और उनका मेंटल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। अभी अगर मेंटल वेलनेस की बात आएंगी है तो 10 में से 4 बच्चों को कभी ना कभी डिप्रेशन बाउट्स महसूस हुए हैं या उन्होंने फेस किया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस हमारे बच्चों में दिखाई देता है। गौर करने वाली बात ये भी है कि हमारा इंडिया सबसे डिप्रेस्ड कंट्री है वर्ल्ड का। अब अगर बात है स्टूडेंट सुसाइड के बारे में, तो हर घंटे हम हमारे देश का एक फ्यूचर खो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कमिट कर रहा है। तो ईयरली फिगर कुछ 14,000 कुछ या 15,000 कुछ का आता है। और ये जो ट्रेंड है वो पेट्रोल की प्राइसेस की तरह क्यों राइज कर रहे हैं मुझे भी पता नहीं है। हर साल एक राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है हमारे स्टूडेंट सुसाइड में। मेंटल इलनेस की अगर बात करें तो वो एक ऐसा चीज़ है जो होता है लेकिन दिखाया और जताया नहीं जा सकता, बिल्कुल प्यार की तरह। और अगर कभी किसी को बता भी दिया तो वो समझ भी नहीं पाता। हो या सुसाइड हो, वो सबसे ज़्यादा 15 से लेकर 29 साल या 15 से लेकर 29 के एज ब्रैकेट के लोगों में देखा जाता है और वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही देखा जाता है। तो ये एक गौर करने वाली और सोचने वाली बात है। चलो वो तो आ गया ना, आपको बताता हूँ एक छोटा सा कहानी। राम एक लड़का था जो कभी बहुत फिट हुआ करता था, बहुत हेल्दी हुआ करता था, बहुत लोगों के साथ मिलता जुलता था और हमेशा खुशी के मूड में रहता था। कुछ दिन गए, बहुत सारे इंसिडेंट हुए उसके लाइफ में, कई सारे रेगुलर अप एंड डाउन्स आए। उसके बाद वो धीरे धीरे अनफिट, अनहेल्दी, अनकॉन्फिडेंट होने लगा। अपने आप को देखकर मिरर में प्राउड फील जो वो करता था, वो आज के डेट में उसको लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस ये सब फील होता है अगर वो मिरर में देखता है तो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो मेंटली अनफिट हो रहा था। इसके बारे में उसको शायद पता नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा था। ये सिर्फ राम की कहानी नहीं है, ये हर उस बंदे की है जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में होता है। ये हर उस व्यक्ति के साथ देखा जाता है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनका प्रॉब्लम और वो धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि उनको पता भी नहीं चलता और लास्ट में वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है लाइफ। मेंटल इलनेस को आप कुछ तरकीब है जो मैं बताने वाला हूँ, उससे आप थोड़ी बहुत मात्रा में दूर कर सकते हैं। जैसे नेचर में जाकर थोड़ा घूमना, थोड़ा एक्सपोज होना, हमेशा जाइए, थोड़ा वॉक लेकर आइए नेचर में, एक बाइक राइड के लिए निकल जाइए बस यूं ही, एक लॉन्ग ड्राइव में निकल जाइए बस यूं ही, एक अपने दोस्त के साथ एक फ़ोन कॉल में 1 घंटे 2 घंटे बात कर लीजिए बस यूं ही। कभी अगर मौका लगे तो चले जाइए फील्ड में थोड़ा खेलने के लिए बस यूं ही। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करेंगे और सोशलाइज करने से आपका मेंटल इलनेस कुछ हद तक तो दूर हो ही जाएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे जिनका मेंटल हेल्थ आपसे कुछ हद तक तो ज़्यादा है, जिससे क्या होगा कि आपका भी दिमाग उनके जैसा बदलने लगेगा और आप एट द एंड ऑफ द डे फिट हो जाएंगे।
मेंटली और फिजिकली दोनों ही। लुक, प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम धीरे धीरे बदल रहे हैं। वी आर चेंजिंग। धीरे धीरे लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस बढ़ रहा है। इसका फ़र्क शायद अभी नहीं दिख रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ज़रूर दिखेगा। एक टैबू की तरह ना देखे, उसको एक प्रॉब्लम की तरह ना देखे, उस आदमी को ऐसे ट्रीट ना करे जैसे कि वो अलग है हमसे, वो हम में से भी एक हो सकता है। प्रॉब्लम को तो हम कभी जड़ से हटा नहीं सकते, लेकिन कुछ हद तक तो कम ज़रूर कर सकते हैं। आँख बंद करके थोड़ा सोचिए, सफ़ेद आसमान में काले बादल अगर कभी आ भी जाते हैं तो क्या पूरा आसमान हमेशा के लिए काला हो जाता है? नहीं ना। उसी तरीके से हमारा मन है, कई कठिनाइयाँ बादल की तरह आएंगी और जाएंगी। ये हमेशा याद रखना, आप अटल हो और यही अटल सत्य है। आपका अस्तित्व एक ये छोटा सा चीज़ नहीं ले जा सकती। इस बादल से हमें हारना नहीं, इस बादल को हराना है।